नमस्कार, आपका स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार पे। मैं हूं चेतन राणी। देखिए, आज हिंदुस्तान में एक बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक मोमेंट है क्योंकि आज हिंदुस्तान की एक स्टार्टअप लॉग9 मटेरियल्स ने एक ऐतिहासिक क्षण प्राप्त किया है जिसमें खुद की मैन्युफैक्चरिंग से लिथियम आयन बैटरीज अब हिंदुस्तान में बनेगी, लिथियम आयन सेल्स इनफैक्ट अब हिंदुस्तान में बनेगी। और हमारे साथ है कंपनी के को फाउंडर डॉक्टर अक्षय सिंघल। अक्षय, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत मुबारक हो आपको, आपकी टीम को बहुत बड़ा एक उपाधि प्राप्त हुई है। तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को, और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज लॉग9 ने क्या अचीव किया है सरल भाषा में? मेरे हिसाब से केवल लॉग9 ने ही अचीव नहीं किया है। आई थिंक ये पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मोमेंट है, बिकॉज इंडिया में इससे पहले लिथियम आयन सेल्स नहीं बनाए जाते थे। जो हम ईवीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखते हैं रोड पे, और उसमें जो बैटरीज जाती हैं वो सब बाहर से सेल मंगा के उससे बैटरियाँ बनती थी। और कोई भी देश क्योंकि ये हमारी सीधे ऊर्जा की रिक्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, तो कोई भी देश सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर नहीं बन सकता जब तक कि हम इन सब चीज़ों को हिंदुस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या किसी भी देश के अंदर ही बनाना शुरू ना करें। और सभी देश उसमें लगे हुए। आज की डेट में हर कोई चाइना पे डिपेंड करता है, चाहे वो यूएस हो, चाहे यूरोप हो, चाहे इंडिया हो। और जहाँ की ये मुहिम यूरोप में और यूएस में ऑलरेडी शुरू हो गई है, वहाँ पे बहुत सारे इंसेंटिव दिए गए हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इंडिया में भी ये शुरू तो हो गया था, बट कोई भी पहला स्टेप लेने को तैयार नहीं था। यहीं पे हमने कहा कि बिना किसी इंसेंटिव के, बिना किसी और चीज़ के इंतज़ार किए हमें ये करना पड़ेगा देश के लिए, ताकि हम ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकें और पूरी दुनिया को दिखा सकें कि इंडिया में भी ये चीज़ बनाई जा सकती है, डेवलप की जा सकती है और इसको स्केल किया जा सकता है। ओके, अब लॉग9 की जो बैटरीज हैं उसके बारे में बताइए। क्या खास बात है इन बैटरीज की, एंड क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बाकी बैटरीज से और लॉग9 की बैटरीज से? सो लॉग9 की जो बैटरीज हमने यहाँ डेवलप कर रही हैं, जो सेल्स हम यहाँ बना रहे हैं, वो कस्टम तरीके से इंडिया की रिक्वायरमेंट के लिए बनाए गए हैं। चाहे वो हमारा टेम्परेचर हो, मतलब ऑब्वियसली इंडिया में बहुत गर्मी पड़ती है, और चाहे वो हमारे व्हीकल हों, अब जो दो पहिया गाड़ियाँ हैं या थ्री व्हीलर हैं या छोटे ट्रक्स हैं, ये बहुत इंडिया स्पेसिफिक व्हीकल सेगमेंट्स हैं और इंडिया में ही दिखे जाते हैं। या फिर इंडिया ऐसी और मार्केट्स जैसे साउथ ईस्ट एशिया में या अफ्रीका में ऐसी जगह पे देखे जाते हैं। तो अब जो बैटरी टेस्ला ऐसी बड़ी गाड़ियों में चलती है, वो इन गाड़ियों में डायरेक्टली चलती नहीं है, और वो बैटरीज़ कभी इस तरह का टेम्परेचर देखती नहीं है। और जैसे उसमें सोफिस्टिकेटेड मैनेजमेंट सिस्टम लगे होते हैं, वो इन व्हीकल में लगाए भी नहीं जा सकते। तो इसी कारण से हम देख रहे हैं कि कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले 1-2 सालों में वही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। और एक्सीडेंट तो एक तरफ है, साथ में परफॉर्मेंस भी बहुत अफेक्टेड है कि वो बैटरियाँ जल्दी ख़राब हो जाती हैं, लोड नहीं उठा पाती, ज़्यादा स्पीड नहीं दे पाती। तो वो सब चैलेंजेस जो हैं वो बहुत प्रेडोमिनेंट हैं हमारे ईवी इंडस्ट्री में। तो हमने बैटरीज का जो टेक्नोलॉजी है वो शुरू से ऐसे बनाया है कि वो इंडिया की रिक्वायरमेंट के लिए ट्यून्ड हो, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर सह सके, बहुत जल्दी चार्ज हो जाए, बहुत लंबे समय तक हमारी कंडीशंस में चल सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सेल और बैटरी टेक्नोलॉजीज हम बना रहे हैं, जिसमें कि केमिकल्स, मटेरियल्स से लेके सेल का शेप डिज़ाइन से लेके बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसको ठंडा करने का तरीका और पैक का डिज़ाइन आर्किटेक्चर, वो सब इन कंडीशंस के हिसाब से बनाया गया है। तो अभी इसको फैक्ट्री को लगाने में कितना पैसा खर्च हुआ, एंड अभी आपने फंडिंग भी उठाई है, तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, एंड फ्यूचर ग्रोथ के क्या प्लान है? सो अभी जो हमने ये फैसिलिटी लगाई है इंडिया की, और मेरे हिसाब से ये साउथ ईस्ट एशिया की पहली सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो इसमें करीब 100 करोड़ का खर्चा हुआ है इसको बनाने में, और ये बहुत पैसा लगता है, इसीलिए बहुत कंपनीज़ नहीं उतर पाती हैं इसमें। और ये ग्लोबल स्केल पे 100 करोड़ की फैसिलिटी बहुत छोटी है, तो अभी इससे बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ लगाने की ज़रूरत है। हमारे पार्टनर अमर राजा बैटरीज ने जैसे कि 9,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है तेलंगाना में फॉर लार्जर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ऐसे इनिशिएटिव्स में हम अलाइंड हैं। हम खुद पिछले साल 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बोल चुके हैं कि हम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में करेंगे अगले 2-3 सालों में आने वाले। तो हमारा टारगेट ये है कि अगर जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है इन स्पेस में, बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग में, वो अगर हमसे कोई पहले भी बड़ी फैक्ट्री लगा लेता है, बट एटलीस्ट हम पहले 3 फैक्ट्री लगाने वाले लोगों में से ज़रूर होंगे। तो एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का तो बहुत काफ़ी बूम देश में चल रहा है, तो पॉलिसी की तरफ से कुछ बदलाव आने चाहिए आपके हिसाब से? अभी रिसेंटली
वो AIS नॉर्म्स के भी पीछे प्रॉब्लम्स हुई थी इम्प्लीमेंटेशन के लेकर, तो थोड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री भी डिस्टर्ब्ड है, बैटरी मैन्युफैक्चर भी थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, तो कुछ कंसर्न्स उसमें आप रेज करना चाहेंगे? आई थिंक इशू जो है उस वाले सेगमेंट में वो पॉलिसी का नहीं है कि मतलब पॉलिसी क्या चाहती है। पॉलिसी का इंटेंट बहुत सही है, किस कारण से वो लाई गई, सेफ्टी और कॉन्फिडेंस और रिलायबिलिटी लाने के लिए मार्केट में, बट जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया गया, जिस तरह से उसको अनाउंस किया गया और जिस तरह से उसको लागू किया गया, उसमें थोड़ी गड़बड़ थी। क्योंकि हमने उसको मैच नहीं किया कि अब कोई भी नया स्टैंडर्ड आएगा तो उसके हिसाब से हर बैटरी हर व्हीकल को टेस्ट होना पड़ेगा अप्रूव होने के लिए। हमारे पास इतना टेस्टिंग एजेंसी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि सारे बैटरी मैन्युफैक्चरर, सारे व्हीकल मैन्युफैक्चरर जाके उस 2-3 महीने के टाइम में अपनी बैटरियाँ टेस्ट करा सकें। और फिर जब ये चीज़ हर 4 महीने में बदलती रहती है तो ये बहुत बड़ा एक तो टाइम कमिटमेंट है, बहुत पैसा लगता है, टीम लगती है वो सब करने के लिए, और उसका टाइम भी नहीं है अवेलेबल, मतलब उतना समय भी नहीं दिया गया जिसमें कि आदमी इम्प्रूव करके अप्रूव करा ले। अब एक अप्रूवल को आपको बैटरी बनाने से उसको इंटरनली टेस्ट, बैटरी बनाने का पार्ट छोड़ भी दूँ मैं, टेस्ट इंटरनली टेस्ट करने के लिए फिर टेस्टिंग बॉडी के यहाँ पे जो ARAI ICAT जो एजेंसीज है वहाँ पे टेस्ट करा के फिर उसका स्टेट लेवल पे अप्रूवल लेने में अगर आप जल्दी भी करेंगे तो कम से कम 5-6 महीने का टाइम तो लगता ही है, और 1 साल भी लग सकता है। तो अब अगर पॉलिसी हर 4 महीने में चेंज होगी तो वो 6 महीने से 1 साल वाला काम 4 महीने में कैसे करेंगे, और जो 300 कंपनीज हैं वो सब कैसे करेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ऑल्सो आपकी बैटरीज के ऊपर मैं अगर आऊँ तो मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतने अच्छे इसमें गुण डाले हुए हैं कि क्या ये बैटरियाँ इतनी केपेबल हैं कि मोबाइल फ़ोन की तरह जल्दी से चार्ज हो जाएं, और जितना एक्सपीरियंस हमको अच्छा जैसे पेट्रोल पंप पे जाने में लगता है उतना ही रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस एक गाड़ी को भी चार्ज करने में लगेगा, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो हमारी बैटरीज़ सबसे ज़्यादा फास्ट चार्जिंग बैटरीज़ हैं मार्केट में। ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग टाइम को जो घंटों में होता था 3-4-5 घंटे तक लगते थे उसको 12 मिनट पे लेके आ गए हैं, और 2 व्हीलर 12 मिनट में हमारा चार्ज हो जाता है, 3 व्हीलर हमारा 30-35 मिनट में चार्ज हो जाता है। तो ऑलरेडी बहुत कम ले गए हैं और इसको फर्दर और कम ले जाने की ज़रूरत है। तो जब तक फास्ट चार्जिंग नहीं होगी तब तक जो एक्सपीरियंस है कस्टमर का वो इम्प्रूव नहीं होगा। और सिर्फ कस्टमर एक्सपीरियंस की बात भी नहीं है, जब तक आप फास्ट चार्ज नहीं कर पाओगे तब तक चार्जिंग इंफ्रा का यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ेगा। भाई एक चार्जर अगर एक ही गाड़ी 4 घंटे खड़ी रहेगी तो आप कैसे उसमें से यूटिलाइजेशन पैसा बनाओगे? तो वो वायबल नहीं है, और वायबल अगर कोई धंधा नहीं होता तो ग्रो नहीं होता, तो इसलिए चार्जिंग इंफ्रा ग्रो नहीं होगा। तो फॉर ओवरऑल ग्रोथ होने के लिए चार्जिंग इंफ्रा की फास्टर चार्जिंग इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में वो कस्टमर अडॉप्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आखिरी सवाल अक्षय, अभी समर सीजन हिंदुस्तान में आया हुआ है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दोबारा अभी रिस्क पे हैं आग लगने के, और अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स ऑफ कॉशन अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे तो वो भी बता दीजिए। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि भले ही पॉलिसी चेंज हो गई है, स्टैंडर्ड चेंज हो गए हैं और अब बेटर बैटरीज मार्केट में आ रही हैं और आएंगी, बट ऐसा तो नहीं है कि जो पिछले 3 साल में व्हीकल्स बेचे गए हैं वो वापस आ गए। वो व्हीकल अभी भी मार्केट में हैं, लोग उन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि उन्हें कॉशियसली यूज़ किया जाए। अगर आप गर्मी में इलेक्ट्रिक व्हीकल को चला के घर पहुँचे हैं तो एकदम से उसे चार्ज ना करें, पहले उस व्हीकल को ठंडा होने दें, धूप में खड़े होकर चार्ज ना करें, और एक गलत सॉकेट में प्लग करके चार्ज ना करें। लोगों को लगता है कि व्हीकल ही तो है, मतलब 2 व्हीलर ही तो है, इसको हम नॉर्मल मोबाइल जहाँ लगाते हैं वहीं उसी सॉकेट में लगा देते हैं। जो वो 2 व्हीलर जितनी पावर लेता है वो आपको AC की जितनी होती है। अगर आप ऐसे तो नहीं कि AC को उठा के मोबाइल के सॉकेट में लगा देते हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, उसको प्रॉपर पावर सॉकेट में लगाएं। ये मेक श्योर करें कि वो जो पावर सॉकेट है वो अर्थ प्रॉपर्ली हुआ है, और अगर बाहर कहीं आप चार्ज कर रहे हैं तो एक रिनाउंड और क्रेडिबल चार्जिंग स्टेशन पे ही चार्ज करें। तो ये बहुत 2 से 3 महत्वपूर्ण कारण एंड रीजंस एंड कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन बताया है अक्षय ने कि ध्यान से रखें। एंड ऑफ कोर्स सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट बात, आने वाले समय में OEMs एंड वेंडर्स के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है कि अगर आपको बैटरीज लेनी है जो फास्ट चार्ज करें तो अक्षय को कॉन्टैक्ट करें। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।